हेलो दोस्तों, मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। थैंक यू फॉर दिस। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, और यहाँ पर मेरे पास सिल्वर प्ले बटन भी आ गया है। अब मैं चाहता हूँ कि आगे जाके आप मुझे गोल्ड प्ले बटन भी ला के दें। उसके लिए शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ये जो 10 लाख का सफ़र है ये भी मेरा जल्दी से पूरा हो जाए। सो दोस्तों, ये है 50W800D का बोर्ड, जिसमें डेड सेट की बीमारी मतलब नो इंडिकेटर की है। ये हमने पावर दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट नहीं आ रही है, ना ही स्विच दबाने से कुछ भी फंक्शन हो रहा है। इसके अंदर हम प्रेस करते हैं तो कोई भी इसमें इफेक्ट नहीं आ रही है। इंडिकेटर लाइट नो इंडिकेटर पे है। सबसे पहले हम सभी वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। शुरुआत कैसे करेंगे रिपेयरिंग की, उसके लिए हमें यहाँ पर 19 वोल्ट और फिर बाद में ये 12 वोल्ट चेक करना है, और यहाँ पे 3.3 वोल्ट चेक करना है। तो बारी बारी हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से सभी वोल्टेज चेक करेंगे। इसमें 12 वोल्ट आ चुके हैं, इसका मतलब पिन नंबर 3 पर सप्लाई आ चुकी होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिन नंबर 3 पे हम चेक कर रहे हैं, 3.3 वोल्ट एकदम कंप्लीट है। ओके, सो यहाँ 12 वोल्ट इसी वजह से आ सके हैं। ठीक है, 12.62 वोल्ट। अभी हमें चेक करना है यहाँ पर 3.3 वोल्ट। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.3 वोल्ट कंप्लीट है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। अब हम चेक करेंगे यहाँ पर 1 वोल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 वोल्ट भी कंप्लीट है। ठीक है, कोई दिक्कत हमें नज़र नहीं आई है अभी तक। वोल्टेज की जहाँ तक बात होगी, यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये वोल्टेज 3.3 वोल्ट EMMC पे भी जा रहे हैं, और यहाँ पर 1.8 वोल्ट नहीं, यहाँ पर 1.8 की जगह पे 0.9 वोल्ट आ रहे हैं। सो ये एक गड़बड़ी हमें दिख गई है। गड़बड़ी कहाँ पर है देखने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे, EMMC IC को निकालेंगे, बिकॉज 1.8 EMMC में ही जाते हैं और कहीं नहीं जाते। 1.5 वोल्ट जो रैम की सप्लाई है वो भी चेक कर लेंगे। यहाँ पर चेक कर रहे हैं अभी। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट कंप्लीट है। ठीक है, 1.5 ओके है। 5 वोल्ट चेक कर लेते हैं। 5 वोल्ट यहाँ पर कंप्लीट है। ओके, एक वोल्टेज लाइन की गड़बड़ी है, वो है 1.8 की जगह पे यहाँ पर 0.9 वोल्ट आ रहे हैं EMMC में जाने वाले। 1.8 में गड़बड़ी है। EMMC IC निकाल के चेक कर लेंगे। सो दोस्तों, ये है EMMC IC जिसमें सारे डेटा रहते हैं। अगर जो ये खराब है तो बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये सोनी के सेट में RPMB नंबर होता है, और RPMB नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है इस टाइप के बोर्ड्स में। 800D वाले में ये आफ्टर अगस्त 2024 के बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गई RPMB की। सो यहाँ पर ये IC खराब होगी तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है हमारे लिए। हमारी जो सॉर्टिंग थी 1.8 वोल्ट लाइन जो लोड हो रही थी वो ये लाइन है, और नेगेटिव प्रोब 1.8 के ऊपर हम चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.363, मतलब कोई हार्ड सॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों, IC निकालने की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पर BGA पेस्ट हम हल्का सा लगा लेते हैं और IC को निकालेंगे। डायोड टेस्ट की रीडिंग ले लेंगे। यहाँ पर नेगेटिव और प्लस वायर हम कोई भी ग्राउंड पे लगा के, यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.5 इन प्लेस ऑफ 0.3। तो यहाँ पर रीडिंग में चेंजेस है। जो भी चेंजेस थे वो EMMC IC के थे। वोल्ट की लाइन जो पहले 1.1 या 1 वोल्ट के करीब बता रही थी, वो 1.78 बता रही। दैट मीन्स 1.8 के करीब वोल्टेज आ गए हैं। अभी हम ये IC यूज करेंगे। ये भी सैमसंग की 16 GB की IC है, और हमारी जो निकली थी उसमें से ये है वो IC। ये शॉर्ट है 1.8 वोल्ट लाइन में। सो हम इसकी जगह पे ये IC यूज करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने डिसोल्डरिंग कर दी है पूरी IC की, और ये है IC जिसमें अभी हम रिबॉलिंग करेंगे। टेंसिल का यूज करेंगे और IC को प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। इसमें सोल्डर पेस्ट लगाएंगे, अच्छे से रगड़ेंगे ताकि ये जो होल्स है इसके अंदर से IC के जहाँ पे बॉल बनने चाहिए वहां पे पेस्ट लग जाए। थोड़ा ज़्यादा ही प्रेस करके इसे ग्रेन्यूल्स में बदलना होता है, कभी कभी हार्ड हो जाती है पेस्ट, तो हमें इस तरह से रगड़ के इसे होल्स के अंदर डालना होता है।
अच्छे टिश्यू पेपर से रब करके निकाल देना होता है। ये हमने ये काम कर दिया है। मशीन की हीट और एयर का माप क्या रहेगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे 5.5 के करीब की मैंने एयर रखी है और हीट मैंने रखी 356 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, एसएमडी रिवर्क टेम्परेचर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 356 डिग्री है। एसएमडी गन के नोजल में प्रॉपर टेम्परेचर आ जाए उसके बाद ही यहाँ पर टीजर रख के हीट देनी होती है। 10 सेकेंड रूल होता है इसमें, 10 सेकेंड में काम हो जाना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सेकेंड के अंदर ही ये काम पूरा हो गया है। थिनर डाल के इसे क्लीन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें से आईसी को निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिबॉलिंग एकदम कंप्लीट हो गई है। ठीक है, सुपर। ये आईसी जिसमें अभी हम ओके प्रोग्रामिंग डालेंगे। इसका मतलब आपके पास प्रोग्राम भी होना चाहिए, फाइल होनी चाहिए यूज़र एरिया और CSD फाइल, जिससे कि इस आईसी में डेटा डालने के बाद बोर्ड को ऑन किया जा सके। ये डॉट जो प्रोग्रामर बॉक्स के ऊपर है उसके साथ मैच करें। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपरली हमने आईसी को रख दिया है। ये है लिनोवो का पीसी, इसे ऑन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाइट लाइट आ गई है और यहाँ पर लिनोवो का ये मेरा पीसी है जिससे हम अभी प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी हम प्रोग्रामर बॉक्स के साथ पीसी का कनेक्शन कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिकेटर लाइट आ गई है इस पे। अभी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। 1 टेराबाइट की लेनोवो की हार्ड डिस्क में मेरा सॉफ्टवेयर है तो हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है हमें आईसी पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज सेट कर देंगे और यहाँ कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ ऐसे। ये यहाँ पर अगर जो आपको डेटा रीड करना हो तो हमेशा ये चेक बॉक्स को ओपन रखना है, जैसे मैंने रखा हुआ है। अगर जो इसे ओपन नहीं रखोगे, क्लोज रखोगे, तो यहाँ पे NTFS कंप्रेशन मेथड यूज़ हो जाएगा और फास्ट ब्लैंक चेक होगा, जिससे कि आईसी में लगे हुए डेटा जो होते हैं वो करप्ट होने के चांसेस होते हैं। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि इसे डिसेबल रखें, ठीक है, एनेबल ना करें। और इंसर्शन टेस्ट को मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। यहाँ क्लोज कर देते हैं। वोल्टेज सेट करेंगे, VCC रखेंगे और 3.3 और VCC फॉर सैमसंग टाइप ऑफ आईसी। आइडेंटिफाई करेंगे आईसी को, स्पेशल टास्क में जाएंगे, इस आईसी को टोटली क्लीन कर देंगे। मतलब सैमसंग की आईसी में ये एक हमें फैसिलिटी मिलती है जिससे कि स्पेशल टास्क में हम RPM भी और कोई टाइप की एरर हो उसे ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आईसी है बिल्कुल नई हो चुकी है। अभी हम हेल्थ स्मार्ट रिपोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आईसी की डिवाइस लाइफ टाइम बिल्कुल सही है। तो इसमें अभी हम डेटा राइट करना स्टार्ट करेंगे, स्टोरेज करेंगे। सबसे पहले CSD के पार्टीशन में डाल देंगे और यहाँ पर चेक करेंगे कि क्या बता रहा है ये। तो यहाँ आप देख सकते हैं यूज़र एरिया इज एनेबल्ड फॉर बूट बता रहा है। दैट मीन्स हमारी जो ये आईसी है इसके अंदर यूज़र एरिया में ही सारा डेटा होता है। बूट फाइल से लेके यूज़र फाइल सब कुछ यूज़र एरिया में। बूट 1 और बूट 2 नॉर्मली खाली रहती है। चेक कर लेते हैं क्या बूट 1 और बूट 2 यहाँ खाली है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सफा चट। ओके, क्लोज करेंगे और बूट 2 भी यहाँ पर देख सकते हैं पूरी खाली है इसमें, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देंगे और ये दोनों डेटा को क्लियर करेंगे, राइट क्लिक करके क्लियर, और इसे भी क्लियर। और यहाँ पर हम पहले इरेज करने के बाद ये दोनों कॉलम को अनचेक कर देंगे, ठीक है। अभी हम बूट 1 और बूट 2 को यूजर एरिया और CSD राइट करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये आईसी जब बनी थी वो 2013 अगस्त को बोर्ड पर फिक्स कर देते हैं। तो ये आईसी अभी हम जस्ट हमने राइट की, बोर्ड पर लगा लेते हैं। ये पेस्ट लगा देंगे।
हमने बोर्ड पर आईसी को फिक्स कर दिया प्रॉपरली। इसमें से हमने ये आईसी निकाली थी जिसमें प्रॉब्लम थी 1.8 की सॉर्टिंग की। उसकी जगह हमने यहाँ पर ये आईसी इंस्टॉल कर दी है राइट करने के बाद। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमने आईसी लगा दी है प्रॉपरली। अब हम चेक कर लेते हैं क्या हमारा टीवी पावर दे पाता है या नहीं। सो यहाँ पे 12 वोल्ट आ गए, सोनी लिखा हुआ आ गया। आगे बढ़ गया तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन देखते हैं सोनी के आगे ये नहीं बढ़ता, एंड्रॉयड का लोगो नहीं आ रहा है, ना ही आगे तक बढ़ रहा है। ये तो उल्टा हो गया। तो ये हमारा जो प्रोसेस है असफल रहा। टेस्टेड ओके डेटा है, किसी ने मुझे दिया था वो भी डाल के देख लिया। जो मेरे पास पड़े थे पहले, जो मैं काफ़ी मॉडल्स में चालू करके चेक कर चुका हूँ, वो सब भी नहीं चले इसमें। सो 800D में ये एक दिक्कत रह गई है। बाकी हमने डेट सेट को ऑन तो कर दिया, लेकिन सॉफ्टवेयर के लिए अटका हुआ है। इसकी ओरिजिनल आईसी खराब थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी 1.8 वोल्ट लाइन से खराब थी, शॉर्ट थी। वो हमने निकाल कर ये आईसी में डेटा डालकर आईसी लगाकर चालू कर दिया, लेकिन चालू होने के बाद नो पिक्चर, नो ऑन स्क्रीन डिस्प्ले। ठीक है, सिर्फ प्लेन रास्टर। इसका इलाज जब भी मेरे पास आएगा जरूर मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल हमारे पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इस बोर्ड को पूरी तरह से ऑन कर पाए। सिर्फ अभी हमने डेड सेट से इसे ऑन तो कर दिया है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है।